बलिदान। श्री मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी। मनुष्य की आर्थिक अवस्था का सबसे ज्यादा असर उसके नाम पर पड़ता है। मौज बेला के मगरू ठाकुर जब से कांस्टेबल हो गए हैं, इनका नाम मंगल सिंह हो गया है। अब उन्हें कोई मगरू कहने का साहस नहीं करता। कल्लू आहिर ने जब से हल्के के थानेदार साहब से मित्रता कर ली है और गांव के मुखिया हो गए हैं, उनका नाम कालिका दीन हो गया है। अब उसे कल्लू कहे तो आंखें लाल पीली करता है। इसी प्रकार हरचंद कुर्मी अब हरखू हो गया है। आज से 20 साल पहले उसके यहाँ शक्कर बनती थी, कई हल की खेती होती थी और कारोबार खूब फैला हुआ था। लेकिन विदेशी शक्कर की आमदनी ने उसे मटिया मलेत कर दिया। धीरे धीरे कारखाना टूट गया, जमीन टूट गई, ग्राहक टूट गए और वह भी टूट गया। 70 वर्ष का बूढ़ा जो तकिएदार माचे पर बैठा हुआ नारियल पिया करता, अब सिर पर टोकरी लिए खाद फेंकने जाता है। परंतु उसके मुख पर अब भी एक प्रकार की गंभीरता, बातचीत में अब भी एक प्रकार की अकड़, चाल ढाल से अब भी एक प्रकार का स्वाभिमान भरा हुआ है। इस पर कल की गति का प्रभाव नहीं पड़ा। रस्सी जल गई पर बल नहीं टूटा। भरे दिन मनुष्य के चरित्र पर सदैव के लिए अपना चिन्ह छोड़ जाते हैं। हरखू के पास अब केवल 5 बीघा जमीन है, केवल 2 बैल हैं, एक ही हल की खेती होती है। लेकिन पंचायतों में आपस की कलह में उसकी संपत्ति अब भी सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। वह जो बात कहता है बेलांग कहता है और गांव के अनपढ़े उनके सामने मुंह नहीं खोल सकते। हरखू ने अपने जीवन में कभी दवा नहीं खाई थी। वह बीमार जरूर पड़ता, कुंवर मास में मलेरिया से कभी न बचता था, लेकिन 10-5 दिन में वह बिना दवा खाए ही चंगा हो जाता था। इस वर्ष कार्तिक में बीमार पड़ा और यह समझकर कि अच्छा तो ही हो जाऊंगा, उसने कुछ परवाह न की। परंतु अब की ज्वार मौत का परवाना लेकर चढ़ा था। 1 सप्ताह बीता, दूसरा सप्ताह बीता, पूरा महीना बीत गया, पर हरखू चारपाई से न उठा। अब उसे दवा की जरूरत मालूम हुई। उसका लड़का गिरधारी कभी नीम की सीखे पिलाता, कभी गुर्ज का सत, कभी गदापूरन की जड़, पर इन औषधियों से कोई फायदा न होता था। हरखू को विश्वास हो गया कि अब संसार से चलने के दिन आ गए। एक दिन मंगल सिंह उसे देखने गए। बेचारा टूटी खाट पर पड़ा राम नाम जप रहा था। मंगल सिंह ने कहा, बाबा, बिना दवा खाए अच्छे न होगे, कुनैन क्यों नहीं खाते? हरखू ने उदासीन भाव से कहा, तो लेते आना। दूसरे दिन कालिका दीन ने आकर कहा, बाबा 2-4 दिन कोई दवा खा लो, अब तुम्हारी जवानी की देह थोड़ी है कि बिना दवा दर्पण के अच्छे हो जाओगे। हरखू ने उसी मंद भाव से कहा, तो लेते आना, लेकिन रोगी को देखकर आना एक बात है, दवा लाकर देना दूसरी बात है। पहली बात शिष्टाचार से होती है, दूसरी सच्ची संवेदना से। न मंगल सिंह ने खबर ली, न कालिका दीन ने, न किसी तीसरे ही ने। हरखू दालान में खाट पर पड़ा रहता। मंगल सिंह कभी नजर आ जाते तो कहता, भैया वह दवा नहीं लाए। मंगल सिंह कतरा कर निकल जाते। कालिका दीन दिखाई देते तो उनसे भी यही प्रश्न करता, लेकिन वह भी नजर बचा जाते, या तो उसे सूझता ही नहीं था कि दवा पैसों के बिना नहीं आती, या वह पैसों को भी जान से प्रिय समझता था, अथवा जीवन से निराश हो गया था। उसने कभी दवा के दाम की बात ही नहीं की। दवा ना आई, उसकी दशा दिनों दिन बिगड़ती गई, यहाँ तक कि 5 महीने कष्ट भोगने के बाद उसने ठीक होली के दिन शरीर त्याग दिया। गिरधारी ने उसका शव बड़ी धूमधाम के साथ निकाला। क्रियाक्रम बड़े हौसले से किया। कई गांव में ब्राह्मणों को निमंत्रण किया। बेला में होली न मनाई गई, न अबीर न गुलाल उड़ी।
ना डफलेबाजी, ना भंग की नालियां बही। कुछ लोग मन में हरखू को कोसते जरूर थे, लेकिन इस बूढ़े को आज ही मरना था, 2-4 दिन बाद मरता। लेकिन इतना निर्लज कोई न था कि शोक में आनंद मनाता। वह शरीर नहीं था जहाँ कोई किसी के काम में शकी न होता, जहाँ पड़ोसी को रोने पीटने की आवाज हमारे कानों तक न पहुँचती। हरकू के खेत गांव वालों की नजर पर चढ़े हुए थे। 5 बीघा जमीन कुएं के निकट, खाद पास से लदी हुई मेड़ बांध से ठीक थी। उनमें 3-3 फसलें पैदा होती थी। हरकू के मरते ही उन पर चारों ओर के धावे होने लगे। गिरधारी तो क्रियाक्रम में फंसा हुआ था। उधर गांव के मन चले किसान लाला ओकरनाथ को चैन न लेने देते थे। नजराने की बड़ी बड़ी रकमें पेश हो गई थी। कोई साल भर का लगान देने को तैयार था, कोई नजराने की दूनी रकम का दस्तावेज लिखने पर तुला हुआ था। लेकिन ओकारनाथ सबको टहलते रहते थे। उनका विचार था कि गिरधारी के बाप ने खेतों को 20 वर्ष तक जोता है, इसीलिए गिरधारी का हक सबसे ज्यादा है। वह अगर दूसरों से कम भी नजराना दे तो खेत उसी को देने चाहिए। अस्तु जब गिरधारी क्रियाक्रम से निवृत्त हो गया और उससे पूछा, खेती के बारे में क्या कहते हो? गिरधारी ने रोकर कहा, सरकार, इन्हीं खेतों ही का तो आसरा है। जोतूंगा नहीं तो क्या करूंगा? ओंकारनाथ, नहीं, जरूर जोतो, खेत तुम्हारे हैं, मैं तुमसे छोड़ने को नहीं कहता। हरखू ने उसे 20 साल जोता, उन पर तुम्हारा हक है। लेकिन तुम देखते हो अब जमीन की दर कितनी बढ़ गई है। तुम 8 रुपए बीघे पर जोतते थे, मुझे 10 रुपए मिल रहे हैं और न जाने कैसो अलग तुम्हारे साथ रियासत करके लगान वही रखता हूँ, पर नजराने के रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। गिरधारी, सरकार, मेरे घर में तो इस समय रोटियों का भी ठिकाना नहीं है, इतने रुपए कहाँ से लाऊंगा? जो कुछ जमा जथा की दादा के काम में उड़ गई। अनाज खलिहान में है, लेकिन दादा के बीमार हो जाने से उपज भी अच्छी नहीं हुई। रुपए कहाँ से लाऊं? ओकारनाथ, यह सच है, लेकिन मैं इससे ज्यादा रियायत नहीं कर सकता। गिरधारी, नहीं सरकार, ऐसा न कहिए, नहीं तो हम बिना मारे मर जाएंगे। आप बड़े होकर कहते हैं मैं बैल बछलियाँ बेचकर 50 रुपए ला सकता हूँ, इससे पेशी की हिम्मत मेरी नहीं पड़ेगी। ओंकारनाथ चिढ़कर बोले, तुम समझते होंगे कि हम ये रुपए लेकर अपने घर में रख लेते हैं और चैन की बंसी बजाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो कुछ गुजरती है हम भी जानते हैं। कहीं यह चंदा, कहीं वह चंदा, कहीं यह नजर, कहीं वह नजर, कहीं यह इनाम, कहीं वह इनाम, इनके मारे कुछ उम्र निकल जाता है। बड़े दिन में सैकड़ों रुपए डालियों में उड़ जाते हैं। जिससे डाली ना दो वही मुंह फुलाता है। जिन चीजों के लिए लड़के तरसकर रह जाते हैं उन्हें बाहर से मंगवा कर टहलियां सजाता हूँ। उस पर कभी कानूंगो आ गए तो तहसीलदार, कभी डिप्टी साहब का लश्कर आ गया, सब मेरे मेहमान होते हैं। अगर ना करूं तो नक्कू बनूं और सबकी आंखों में कांटा बन जाऊं। साल में 1000 बार 100 मोदी को इसी रसद खुरक के मद में देने पड़ते हैं। यह सब कहां से आए? बस यही जी चाहता है कि छोड़कर चला जाऊं, लेकिन हमें परमात्मा ने इसीलिए बनाया है कि एक से रुपया सत्कार ले और दूसरे को रो रो कर दे। यही हमारा काम है। तुम्हारे साथ इतनी रियासत कर रहा हूँ, मगर तुम इतनी रियासत पर भी खुश नहीं होते, तो हरी इच्छा। नजराने में 1 पैसे की भी रियायत न होगी।
अगर 1 हफ्ते के अंदर रुपए दाखिल करोगे तो खेत जोतने पाओगे, नहीं तो नहीं, मैं कोई दूसरा प्रबंध कर दूंगा। लेकिन सुभागी यूं चुपचाप बैठने वाली स्त्री न थी। वह क्रोध से भरी हुई कालिका दीन के घर गई और उसकी स्त्री को खूब लथेड़ा। कल का बानी, आज का सेठ खेत जोतने चले हैं, देखिए कौन मेरे खेत में हल ले जाता है, अपना और उसका लो एक कर दूं। पड़ोसिन ने उसका पक्ष लिया। तो क्या गरीबों को कुचलते फिरोगे? सौभागी ने समझाया। मैंने मैदान मार लिया। उसका चित्त बहुत शांत हो गया। किंतु वही वायु जो पानी में लहरें पैदा करती है, वृक्षों की जड़ से उखाड़ डालती है। सुभागी तो पड़ोसियों की पंचायत में अपने दुखड़े रोती और कालिका दिन की स्त्री से छिड़ लड़ती। इधर गिरधारी अपने द्वार पर बैठा हुआ सोचता, अब मेरा क्या हाल होगा, अब यह जीवन कैसे कटेगा, ये लड़के किसके द्वार पर जाएंगे। मजदूरी का विचार करते ही उसका हृदय व्याकुल हो जाता। इतने दिनों तक स्वाधीनता और सम्मान का सुख भोगने के बाद, अधम चाकरी की शरण लेने के बाद वह मर जाना अच्छा समझता था। वह अब तक ग्रस्त था। उसकी गणना गांव के भले आदमियों में थी। उसे गांव के मामले में बोलने का अधिकार था। उसके घर में धन ना था पर मान था। नाई, कुम्हार, पुरोहित, भाट, चौकीदार, ये सब उसका मुंह ताकते थे। अब यह मर्यादा कहाँ? अब कौन उसकी बात पूछेगा? कौन उसके द्वार आएगा? अब उसे किसी के बराबर बैठने का, किसी के बीच में बोलने का हक नहीं रहा। अब उसे पेट के लिए दूसरों की गुलामी करनी पड़ेगी। अब पहर रात रहे, कौन बैलों को नांद लगाएगा? वह दिन अब कहाँ जब गीत गाकर हल चलाता था। चोटी का पसीना एड़ी तक जाता था पर जरा भी थकावट न आती थी। अपने लहलहाते हुए खेत को देखकर फूला न समाता था। खलिहान में अनाज का ढेर सामने रखे हुए अपने को राजा समझता था। अब अनाज को टोकरे भर भर कर कौन लाएगा? अब खेती कहाँ, बखार कहाँ? यही सोचते सोचते गिरधारी की आंखों से आंसू की झड़ी लग जाती थी। गांव के 2-4 सज्जन जो कालिका दीन से जलते थे, कभी कभी गिरधारी को तसल्ली देने आया करते थे, पर वह उनसे भी खुलकर ना बोलता। उसे मालूम होता था कि मैं सबकी नजरों में गिर गया हूँ। अगर कोई समझाता कि तुमने क्रियाक्रम में व्यर्थ इतने रुपए उड़ा दिए तो उसे बहुत दुख होता। वह अपने उस काम पर जरा भी ना पछताता। मेरे भाग्य में जो कुछ लिखा है वह होगा। पर दादा के ऋण से तो उत्तीर्ण हो गया। उन्होंने अपनी जिंदगी में 4 को खिलाकर खाया। क्या मरने के पीछे उन्हें पिंडे पानी को तरसाता? इस प्रकार 3 मास बीत गए और आषाढ़ आ पहुंचा। आकाश में घटाएं आईं, पानी गिरा। किसान हल जुए ठीक करने लगे। बड़ाई हल की मरम्मत करने लगा। गिरधारी पागल की तरह कभी घर के भीतर जाता, कभी बाहर जाता। अपने हलों को निकाल कर देखता, इसकी मुट्ठियां टूट गई हैं, इसकी फल ढीली हो गई है, जुए में सैला नहीं है। देखते देखते वह एक क्षण अपने को भूल गया। दौड़ा हुई बड़ाई के यहाँ गया और बोला, रज्जू मेरे हल भी बिगड़े हुए हैं, चलो बना दो। रज्जू ने उसकी ओर करुण भाव से देखा और अपना काम करने लगा। गिरधारी को होश आ गया। नींद से चौंक पड़ा। गालीन से उसका सिर झुक गया। आंखें भर आई। चुपचाप घर चला आया। गांव में चारों ओर हलचल मची हुई थी। कोई सन के बीज खोजता फिरता था, कोई जमींदार के चौपाल से धन के बीज लिए आता था। कहीं सलाह होती किस खेत में क्या बोना चाहिए। गिरधारी ये बातें सुनता और जलहीन मछली की तरह तड़पता था। एक दिन संध्या समय गिरधारी खड़ा अपने बैलों को खुजला रहा था
कि मगन सिंह आए और इधर उधर की बातें करके बोले, गोई को बांधकर कब तक खिलाओगे, निकाल क्यों नहीं देते। गिरधारी ने मलिन भाव से कहा, हाँ कोई ग्राहक आए तो निकाल दूं। मंगल सिंह, एक ग्राहक तो हम ही है, हम ही को दे दो। गिरधारी अभी कुछ उत्तर न देने पाया था कि तुलसी बनिया आया और गजरा कर बोला, गिरधारी तुम्हें रुपए देने हैं कि नहीं, वैसा कहो, 3 महीने से हिलावल करते चले आते हो, अब कौन खेती करते हो कि तुम्हारी फसल को अगोरे बैठ रहे हैं। गिरधारी ने दीनता से कहा, साहब जैसे इतने दिनों माने हो, आज और मान जाओ, कल तुम्हारी एक एक कौड़ी चुका दूंगा। मंगल और तुलसी के इशारों से बातें की और तुलसी भुनभुनाता हुआ चला गया। तब गिरधारी मंगल सिंह से बोला, तुम इन्हें ले लो तो घर के घर ही में रह जाओ, कभी कभी आंख से देख तो लिया करूंगा। मंगल सिंह, मुझे अभी तो कोई ऐसा काम नहीं, लेकिन घर पर सलाह करूंगा। गिरधारी, मुझे तुलसी के रुपए देने हैं, नहीं तो खिलाने को तो भूसा है। मंगल सिंह, यह बड़ा बदमाश है, कहीं नालिश न कर दे। सरल हृदय गिरधारी धमकी में आ गया। कार्यकुशल मंगल सिंह को सस्ता सौदा करने का अच्छा अवसर मिला। 80 रुपए की जोड़ी 60 रुपए में ठीक कर ली। गिरधारी ने अब तक बैलों को न जाने किस आशा में बांधकर खिलाया था, आज आशा वह भी कल्पित सूत्र भी टूट गया। मंगल सिंह गिरधारी की खाट पर बैठे रुपए गिन रहे थे और गिरधारी बैलों के पास विषादमय नेत्रों से उनके मुंह की ओर ताक रहा था। आह, यह मेरे खेतों के कमाने वाले, मेरे जीवन के आधार, मेरे अन्नदाता, मेरी मान मर्यादा की रक्षा करने वाले, जिनके लिए पहर रात से उठकर छांटी करता था, जिनके खाली दाने की चिंता अपने खाने से ज्यादा रहती थी, जिनके लिए सारा दिन भर हरियाली उखाड़ करता था। ये मेरी आशा की 2 आंखें, मेरे इरादे के 2 तारे, मेरे अच्छे दिनों के 2 चिन्ह, मेरे 2 हाथ अब मुझसे विदा हो रहे हैं। जब मंगल सिंह ने रुपए गिनकर रख दिए और बैलों को ले चले, तब गिरधारी उनके कांधे पर सिर रखकर खूब फूट फूट कर रोया। जैसे कन्या मायके से विदा होते समय माँ बाप के पैरों को नहीं छोड़ती, उसी तरह गिरधारी इन बैलों को न छोड़ता था। सौभागी भी लदान में पड़ी रो रही थी और छोटा लड़का मंगल सिंह को एक बांस की छड़ी से मार रहा था। रात को गिरधारी ने कुछ नहीं खाया, चारपाई पर पड़ा रहा। प्रातःकाल सौभागी चिलम भरकर ले गई तो वह चारपाई पर न था। उसने समझा कहीं गए होंगे, लेकिन जब 2-3 घड़ी दिन चढ़ गया और वह न लौटा तो उसने रोना धोना शुरू कर दिया। गांव के लोग जमा हो गए, चारों ओर खोज होने लगी, पर गिरधारी का पता न चला। गिरधारी उदास और निराश होकर घर आया। 100 रुपए का प्रबंध करना उसके काबू के बाहर था। सोचने लगा, अगर दोनों बैल बेच दूं तो खेत ही लेकर क्या करूंगा, घर बेचूं तो यहाँ लेने वाला ही कौन है, और फिर बाप दादा का नाम डूबता है। 4-5 पेड़ हैं, लेकिन उन्हें बेचकर 25 रुपए या 30 रुपए से अधिक न मिलेंगे। उधार लूं तो देता कौन है, अभी बनिए के 50 रुपए सिर पर चढ़ा है, वह 1 पैसा भी न देगा। घर में गहने भी तो नहीं है, नहीं उन्हीं को बेचता। ले देकर एक हंसली बनवाई थी, वह भी बनिए के घर पड़ी हुई है। साल भर हो गया, छुड़ाने की नौबत न आई। गिरधारी और उसकी स्त्री सौभागी दोनों ही इसी चिंता में पड़े रहते, लेकिन कोई उपाय न सूझता। गिरधारी को खाना पीना अच्छा न लगता, रात को नींद न आती। खेतों के निकलने का ध्यान आते ही उसके हृदय में हुक सी उठने लगती। हाय, वह भूमि जिसे हमने वर्षों जोता, जिसे खाद से पाटा, जिसमें मेड़ी खींची, जिसकी मेड़ों बनवाई,
उसका मजा अब दूसरा उठाएगा। वह खेत गिरधारी के जीवन का अंश हो गए थे। उनकी एक एक अंगुल भूमि उसके रक्त में रंगी हुई थी। उनके एक एक परमाणु उनके पसीने से तर हो रहा था। उनके नाम उसकी जीवा पर उसी तरह आते थे जिस तरह अपने तीनों बच्चों के। कोई 24 था, कोई बसियों था, कोई नाल बेला, कोई तले वाला। इन नामों के स्मरण होते ही खेतों का चित्र उसकी आंखों के सामने खिंच जाता था। वह इन खेतों की चर्चा इस तरह करता मानो वे सजीव हैं, मानो उसके भले बुरे के साथी हैं। उसके जीवन की सारी आशाएं, सारी इच्छाएं, सारे मंसूबे, सारी मिठाइयाँ, सारे हलवाई किले इन्हीं खेतों पर अवलंबित थे। इनके बिना वह जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता था और वे ही सब हाथ से निकले जाते हैं। वह घबराकर घर से निकलकर जाता और घंटों खेतों की मेड़ों पर बैठा हुआ रोता, मानो उनसे विदा हो रहा हो। इस तरह एक सप्ताह बीत गया और गिरधारी रुपए का कोई बंदोबस्त न कर सका। 8वें दिन उसे मालूम हुआ कि काली का दिन ने 100 रुपए नजराने देकर 10 रुपए बीघे पर खेत ले लिया। गिरधारी ने एक ठंडी सांस ली। एक क्षण के बाद वह अपने दादा का नाम लेकर बिलक बिलक कर रोने लगा। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला। ऐसा मालूम होता था मानो हर खू आज ही मरा है। संध्या हो गई थी, अंधेरा छा रहा था। सौभागी ने दिया जलाकर गिरधारी सिर हिराने रख दिया था और बैठी द्वार की ओर तार रही थी कि सहसा उसे पैरों की आहट मालूम हुई। सौभागी का हृदय धड़क उठा। वह दौड़कर बाहर आई, इधर उधर ताकने लगी। उसने देखा कि गिरधारी बैलों की नांद के पास सिर झुकाए खड़ा है। सौभागी बोल उठी, घर आओ। वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? आज सारा दिन कहाँ रहे? यह कहते हुए वह गिरधारी की ओर चली। गिरधारी ने कुछ उत्तर ना दिया। वह पीछे हटने लगा और थोड़ी दूर जाकर गायब हो गया। सौभागी चिल्लाई और मूर्छित होकर गिर पड़ी। दूसरे दिन कालिका दीन हल लेकर अपने नए खेत पर पहुँचे। अभी कुछ अंधेरा था। वह बैलों को हल में लगा रहे थे कि यकायक उसने देखा कि गिरधारी खेत की मेड़ पर खड़ा है। वही मिजरई, वही पगड़ी, वही सोटा। कालिका दीन ने कहा, अरे गिरधारी, मर्दे आदमी, तुम यहाँ खड़े हो? और बेचारी सौभागी हैरान हो रही है, कहाँ से आ रहे हो? यह कहते हुए बैलों को छोड़कर गिरधारी की ओर चले। गिरधारी पीछे हटने लगा और पीछे वाले कुएं में कूद पड़ा। कालिका दीन ने चीख मारी और हल बैल वहीं छोड़कर भागा। सारे गांव में शोर मच गया। लोग नाना प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। कालिका दीन को गिरधारी वाले खेतों में जाने की हिम्मत न पड़ी। गिरधारी को गायब हुए 6 महीने बीत चुके हैं। उसका बड़ा लड़का अब एक ईंट के भट्टे पर काम करता है और 20 रुपए महीने घर आता है। अब वह कमीज और अंग्रेजी जूता पहनता है। घर में दोनों जून तरकारी पकती है और जौ के बदले गेहूं खाया जाता है, लेकिन गांव में उसका कुछ भी आदर नहीं। अब वह मजूर है। सौभागी अब पराये गांव में आए कुत्ते की भांति दबकाती फिरती है। वह अब पंचायत में भी नहीं बैठती। वह अब मजदूर की माँ है। कालिका दीन ने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि गिरधारी अभी तक अपने खेतों के चारों तरफ मंडराया करता है। अंधेरा होते ही वह मेड़ पर आकर बैठ जाता है और कभी कभी रात को उधर से उसके रोने की आवाज सुनाई देती है। वह किसी से बोलता नहीं, किसी को छेड़ता नहीं। उसे केवल अपने खेतों को देखकर संतोष होता है। दिया जलाने के बाद उधर का रास्ता बंद हो जाता है। लाला ओंकार नाथ बहुत चाहते थे कि ये खेत उठ जाए, लेकिन गांव के लोग उन खेतों का नाम लेते डरते हैं। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करें।